एक गांव के किनारे एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में हजारों पेड़ थे। उनमें से दो पेड़ बहुत गहरे दोस्त थे। ये दोनों एक दूसरे के अगल बगल उगे थे। उस जंगल में कई शेर रहा करते थे। वे अन्य छोटे जंगली जानवरों का शिकार करते, उन्हें पेट भर कर खाते और बचा हुआ मांस यूं ही छोड़कर चले जाते थे। सड़े हुए मांस के कारण जंगल में काफी बदबू फैलती गई और जंगल की हवा प्रदूषित हो जाती थी। एक दिन दोनों पेड़ इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। एक पेड़ बोला, इन शेरों के कारण पूरे जंगल की हवा प्रदूषित हो गई है। यहाँ हर समय कितनी बदबू फैली रहती है। इन शेरों को तो खदेड़कर जंगल से बाहर कर देना चाहिए। दूसरे पेड़ ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा दोस्त, हम सब इन शेरों से परेशान हैं। इन्हें भगाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। दोनों पेड़ों की बातें एक बूढ़ा और बुद्धिमान पेड़ सुन रहा था। वो कहने लगा, तुम दोनों की बातें मूर्खतापूर्ण हैं। जरा ये तो सोचो कि इन शेरों के कारण ही हम सुरक्षित हैं। उनके डर से कोई लकड़हारा इस जंगल में लकड़ियां काटने नहीं आता। शेर अगर चले गए तो हम भी कुछ दिनों के ही मेहमान होंगे। बूढ़े पेड़ की सलाह पर दोनों ने कोई ध्यान नहीं दिया। वे बस किसी तरह शेरों को जंगल से भगाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी तरह शेरों को डराया जाए ताकि वे जंगल छोड़कर भाग जाएं। उसके बाद आपस में सलाह करके दोनों तेज आवाज के साथ अपने स्थान पर हिलने लगे। उन्हें हवा का भी साथ मिला। उनकी शाखाएं जोर जोर से हिल रही थीं। जंगल के जानवरों ने जब ये देखा तो वे डर गए। उन्हें लगा कि जरूर जंगल में कुछ होने वाला है और इन दोनों पेड़ों का इस तरह हिलना इसी का संकेत है। वे सब जंगल छोड़कर जाने लगे। शेरों ने भी जंगल छोड़ दिया। ये देखकर दोनों पेड़ बहुत खुश हुए। कहने लगे, अब जंगल में शुद्ध हवा बहेगी और हम शुद्ध वातावरण में रहेंगे। बुद्धिमान बूढ़े पेड़ ने कहा, अब हम सब का अंत आने वाला है। दोनों पेड़ों ने बूढ़े पेड़ की बात हंसी में उड़ा दी और अपने मजे में लगे रहे। वे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन उनकी खुशी कुछ दिनों तक ही रही। जैसे ही गांव में बात फैली कि शेर जंगल छोड़कर चले गए, कुछ लकड़हारे कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंच गए। अब उन्हें शेरों का भी कोई डर नहीं था। वे बिना किसी डर के पेड़ काटने लगे। ये देख दोनों पेड़ बहुत डर गए और सोचने लगे कि उन्हें बूढ़े पेड़ की बात मान लेनी चाहिए थी, मगर अब वे कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ दिनों बाद उनकी बारी भी आ गई और उन दोनों पेड़ों को काट दिया गया। कहानी से सीख, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यदि कोई बुद्धिमान परामर्श दे तो उसे ध्यान से सुनकर उस पर गहनता से विचार करना चाहिए।